हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है जिसका कि इम्पैक्ट कमोडिटीज़ के ऊपर भी पड़ेगा और फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर भी पड़ेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सा डाटा आ रहा है। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 5:20 AM पर, और जो ये डाटा है वो है जापान से, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। और रिटेल सेल्स का ये डाटा है, और रिटेल सेल्स पिछली बार 6.9 थी, इस बार 5.8 होने की उम्मीद है। मींस अगर ये और ज़्यादा यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स करेंसी पेयर में यहाँ पर यूएसडी मेजर है, तो उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये ऊपर की ओर को मूव करेगा। जबकि अगर ये 6.9 से ज़्यादा आता है तो यूएसडी जेपीवाई जो है वो नीचे की ओर को गिरेगा। साथ ही 520 पर ही अगेन जापान का ही डाटा है, और उसका इम्पैक्ट भी यूएसडी जेपीवाई के ऊपर ही पड़ना है, और वो डाटा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। और 1.1 थी पिछली बार, 0.5 रहने की उम्मीद है, यानी कि ये भी कम होने की उम्मीद है। अगर ये गिरती है तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर को जाएगा, अगर ये बढ़ती है 1.1 से ज़्यादा आती है तो यूएसडी जेपीवाई नीचे की ओर को गिरेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है। तो ऑस्ट्रेलिया का डाटा है तो एयूडी यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और सीपीआई का डाटा है, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा है, जिसका कि इंतज़ार है, और 7 से 6.4 रहने की उम्मीद है। अगर ये और कम आती है तो एयूडी यूएसडी नीचे की ओर को गिरेगा, अगर ये 7 से ज़्यादा आती है तो एयूडी यूएसडी ऊपर की ओर को जाएगा। बहुत सारा डाटा आज आने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने अगर अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ। काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मनी ऐड करना, विड्रॉ करना, कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ऊपर आई बटन है, उसमें भी आपको मिल जाएंगी, और वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम पर बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो अगेन 7 AM पर ही आ रहा है, और वो आ रहा है चाइना की तरफ से, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी सीएनएच के ऊपर। और ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दोनों का ही डाटा आने वाला है। और ये जितना पिछली बार था, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.2 से बढ़कर 51.4 रहने की उम्मीद है, और ये 56.4 से 54.9 रहने की उम्मीद है। अगर यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, अगर ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसडी मेजर है यहाँ पर, तो अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स अगर ये 51 से भी ज़्यादा आता है तो यूएसडी सीएनएच नीचे की ओर को जाएगा, जबकि ये अगर 49.2 से कम आता है तो यूएसडी सीएनएच ऊपर की ओर को जाएगा। और सेम इम्पैक्ट यहाँ पर नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के ऊपर, और साथ ही यूएसडी यहाँ पर यूएस ऑयल के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इंस्टेंट इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन दिन में आपको मूव देखने को मिल सकता है, अगर, क्योंकि नंबर 1 इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, और इस वजह से चाइना की अगर यहाँ पर पीएमआई अगर बढ़ती है तो वो एक अच्छी इंडिकेशन होगी क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के लिए, और उनमें भी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है दिन के दौरान। तो ये इसके क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर भी आप ज़रूर नज़र रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 12:15 पर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारा डाटा आज आना है, तो आप यहाँ पर कॉपी पेंसिल ले करके आप रेडी रहिए और नोट करते जाइए। ईयू और यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंच सीपीआई का डाटा आ रहा है, और यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा है, और साथ ही जीडीपी का डाटा भी आएगा सेम टाइम पर ही। फ्रेंच का ही जीडीपी का भी डाटा आना है। तो 12:15 पर आपको ईयू और यूएसडी में मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंच जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा है, तो इसलिए आपको ईयू और यूएसडी में मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 125 पर, 125 PM पर जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, और इसका इम्पैक्ट भी ईयू और यूएसडी के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा है। तो 125 के ऊपर भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो है 130 के ऊपर, 130 PM पर 5 मिनट बाद ही, और वो यूरोप की तरफ से है, और सीपीआई का डाटा है
0.5 यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा है, और ये 7.3 यहाँ पर रहने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती है तो उसकी वजह से EUR USD यहाँ पर ऊपर की ओर को जाएगा। अगर ये इससे कम आती है तो EUR USD नीचे की ओर को गिरेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 2:30 पर आ रहा है, 2:30 PM पर, और EUR USD के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इटालियन CPI का डाटा आ रहा है, और इटालियन CPI 0.4 पिछली बार थी, -0.2 इस बार रहने की उम्मीद है। अगर ये और कम आती है तो EUR USD नीचे की ओर को जाएगा। अगर ये 0.4 से ज़्यादा आती है तो EUR USD ऊपर की ओर को मूव करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:30 PM पर। ये जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, इन टाइम्स पर आप उन पर्टिकुलर करेंसी पेयर्स में या फिर कमोडिटीज़ में आप अच्छा मूव देख सकते हैं। तो उस टाइम आप अगर ट्रेड लें तो आपको एक बढ़िया यहाँ पर चांस रहता है प्रॉफिट आने का। 5:30 PM पर जो डाटा आ रहा है वो अगेन उसका इम्पैक्ट EUR USD पर पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी का CPI यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है। 0.4 पिछली बार था, 0.6 ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो EUR USD भी बढ़ेगा। अगर ये 0.4 से कम आता है तो EUR USD भी नीचे की ओर को गिरेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 6 PM पर आ रहा है। यहाँ पर 6 PM पर ये डाटा आ रहा है, और कनाडा का डाटा है, और USD CAD करेंसी पेयर है जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। GDP का डाटा है, और 0.1 पिछली बार थी, 0.2 इस बार बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो अगेन यहाँ पर पेयर में USD मेजर है तो उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिरेगा, और अगर ये 0.1 से कम आता है तो USD CAD ऊपर की ओर को मूव करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो अगेन 6 PM पर ही आ रहा है, और उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर EUR के ऊपर पड़ेगा, EUR USD के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर डाटा एक्चुअली डाटा ये नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो हैं ECB के, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच है। तो उस अपनी स्पीच में क्या कहते हैं, अगर पॉजिटिव चीज़ कहते हैं तो EUR USD ऊपर की ओर को जाएगा। अगर वो कोई नेगेटिव बात कहते हैं तो EUR USD नीचे की ओर को जाएगा। तो 6 PM पर आप इन दोनों पेयर्स में आप नज़र रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:30 PM पर आ रहा है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि DXY के ऊपर, डॉलर इंडेक्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ना है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है जॉब ओपनिंग्स का। और हमेशा से ही काफ़ी अच्छा, यहाँ पर आपने अगर पहले भी मेरी वीडियोज़ आप देखते हैं तो अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। 9.590 मिलियन पिछली बार था, इस बार 9.775 मिलियन होने की उम्मीद है। तो ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो DXY भी ऊपर को जाएगा। लेकिन अगर आप DXY में ट्रेड नहीं करते तो EUR USD में आप ट्रेड कर सकते हैं, वो नीचे की ओर को गिरेगा, क्योंकि अगर DXY में आप ट्रेड करते हैं तो आपको स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे करना पड़ता है। तो EUR USD में आप ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें आपको कम यहाँ पर स्प्रेड होता है। और अगर आप जानते नहीं हैं कि स्प्रेड क्या होता है तो ऊपर आई बटन है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे, स्प्रेड क्या होता है, टिप्स क्या होते हैं, कैसे एक्सनेस पर अकाउंट ओपन करना है, वो सारी सारी वीडियोस आपको ऊपर दी हुई हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हैं वीडियोस, ये है जिनमें कि आपको सारा का सारा आपको मिलेगा कि फॉरेक्स में आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।